गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 42 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग ये जो चैप्टर लेके चल रहे हैं ये हमारी फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस हमारी चल रही थी। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्फिस को भी डिस्कस किया था। ऑर्फिस के साथ हम लोगों ने इस तरीके से ऑर्फिस को हम लोगों ने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है, कॉमा माउथ पीस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग ये जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं डियर, ये हमारा टॉपिक होगा नॉचेस एंड वियर्स, नॉच एंड वियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉच एंड वियर। आइए आज का इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि नॉच क्या होते हैं और वियर क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। तो बेसिकली इन दोनों का यूज करते हैं डियर, नॉच एंड वियर। देखिए अगर हम यहाँ पे लिख दें नॉच और यहाँ पे हम लोग लिख दें वियर, तो दोनों का यूज हम लोग करते हैं डियर डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। नॉच एंड देखिए इट इज यूज्ड फॉर measuring discharge and it is used for measuring discharge। बट अंतर इसमें क्या होता है डियर, अंतर होता है कि रेट ऑफ डिस्चार्ज कौन कितना ज्यादा मेजर कर रहा है। मतलब ये हमारे होते हैं अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज कौन कितना ज्यादा मेजर करता है। तो जो नॉच हमारे होते हैं डियर, ये हमारे क्या होते हैं, स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो वियर हमारे होते हैं ये लार्ज डिस्चार्ज को एज कंपेयर टू नॉच लार्ज डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं डिस्चार्ज इन स्मॉल एंड ये क्या होता है इन लार्ज। तो ये लार्ज डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। या ऐसे देखिए स्मॉल डिस्चार्ज ये हमारे हो गए और ये हमारे हो जाएंगे लार्ज डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। दोनों हमारे क्या होते हैं डियर, ओपन चैनल फ्लो में एक्ट करते हैं। ओपन चैनल फ्लो का मतलब यह होता है कि कोई इस तरीके से लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई इस तरीके से टैंक में फ्लो कर रहा है, कोई सिलेंडर में इतना फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से जो भी हमारे लिक्विड फ्लो करते हैं चैनल में, सिलेंडर में, नहर में, है ना, ट्यूब्स में लिक्विड फ्लो करते हैं, वो हमारे हो जाएंगे ओपन चैनल फ्लो, जहां पे लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। तो इसे हम लोग बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। बोथ मेजर डिस्चार्ज इन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो को हम लोग डियर OCF के नाम से भी जानते हैं। ओपन चैनल फ्लो को हम लोग OCF दैट मीन्स ओपन चैनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। यह एक स्पेशल चैप्टर के नाम से भी इसको डील किया जाता है OCF को। तो यहां केवल हम लोग इतना समझेंगे, यह केवल ओपन चैनल फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर हम नॉच की बात करें डियर, तो नॉच हमारे क्या होते हैं कि मेटालिक प्लेट के बनाए जाते हैं। नॉच इज मेड बाय मेटालिक प्लेट। एंड जो वियर हमारे होते हैं डियर, ये हमारे वियर किसके बनाए जाते हैं, इट इज मेड बाय कंक्रीट एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर। ये कंक्रीट और मैसोनरी स्ट्रक्चर के बनाए जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं इट इज मेड बाय मैसोनरी एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करेंगे डियर, तो नॉच वगैरह को सिंपल हम क्या करते हैं, लैब में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज
यूज इन, इसको हम लोग लैब में यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में यूज कर सकते हैं। और इसका यूज कहां पे करते हैं? यूज फॉर मेजर डिस्चार्ज इन चैनल, जितने भी चैनल वगैरह नहरें वगैरह होते हैं जो लिक्विड फ्लो करता है वहां पे हम लोग इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिक ही हमारे क्या होते हैं डियर, डिफरेंस होते हैं नॉच एंड वियर में। अब ये दिखते कैसे हैं? ये हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। जब हम बात करेंगे तो दोनों में लिक्विड आपके क्या होते हैं? ओवरफ्लो होते हैं। जैसे सपोज करो एक हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, अब यहां से ये लिक्विड हमारा इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है। अब ये लिक्विड इस तरीके से फ्लो कर रहा हो। नेक्स्ट हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर ले लें और लिक्विड हमारा इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा हो। नेक्स्ट हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर ले लें और लिक्विड हमारा हो सकता है यहां तक फिल होकर फ्लो कर रहा हो। अगर कंप्लीट इस ट्यूब में लिक्विड पूरा फिल होकर फ्लो करेगा तो वो कहलाएगा क्लोज्ड सिस्टम, यानी क्लोज फ्लो कहलाएगा। उसी को हम लोग पाइप फ्लो बोलते हैं। लेकिन इस पाइप से थोड़ा सा नीचे अगर लिक्विड फ्लो करना शुरू कर दिया तो चाहे जितना नीचे तक फ्लो करेगा, यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो ये एक्ट करेगा एक ओपन चैनल फ्लो की तरह। चलिए आगे बात करते हैं डियर। कुछ हम ऐसा भी स्ट्रक्चर ले लें, ऐसा स्ट्रक्चर ले लें, ऐसा स्ट्रक्चर ले लें और इसमें हमारा लिक्विड क्या करेगा? ये हमारा लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा। तो इन सभी डिवाइसेस से पर सेकेंड या पर मिनट जितना लिक्विड क्रॉस करेगा, ये या तो मेटेलिक वॉल का बनाया जाए, सॉरी मेटेलिक प्लेट का बनाया जाएगा या मैसोनरी या कंक्रीट स्ट्रक्चर का बनाया जाएगा। पर टाइम, पर यूनिट टाइम जितना लिक्विड यहां से क्रॉस करेगा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे, तो वही हमारा कहलाता है डिस्चार्ज। तो नदियों नहरों में जो बीच में हम लोग बैरिकेटिंग करके इस टाइप के वी शेप की प्लेट लगा देते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट लगा देते हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं? डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसको साइड से देखेंगे तो कुछ अलग टाइप का ये हमारा दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच एंड वियर को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच एंड वियर। वैसे नॉच तो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं तो इसीलिए इसको जनरली निग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग सेम ऑरिफिस के ही टाइप के बनाते हैं तो इनको एक साथ ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच एंड वियर। नॉच और वियर का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करना चाहें तो यहां से देखिए पॉइंट वन, अगर इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कट, किस शेप की इसकी डिजाइनिंग की गई है, शेप ऑफ कट के अकॉर्डिंग अगर इसको डिफाइन करना चाहें, मतलब फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कट, शेप ऑफ कट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग डिजाइन करना चाहें डियर, तो ये हमारे कितने टाइप के हो जाएंगे? ए बी सी डी, इस तरीके से। देखिए फर्स्ट हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं सर्कुलर नॉच या वियर, ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेक्टेंगुलर नॉच और वियर, ये ट्राइंगुलर हो जाएंगे और ये ट्रेपेजोइडल हो जाएंगे। तो ये हमारे कितने टाइप के होंगे डियर? इस तरीके से हमारे होंगे। ये हमारे हो जाएंगे ट्राइंगुलर, वियर, ऑब्लिक नॉच। ये हमारा हो जाएंगे रेक्टेंगुलर, ये मान लो ये 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया। रेक्टेंगुलर, वियर, ऑब्लिक, नॉच। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे सर्कुलर, वियर, ऑब्लिक नॉच। ये सर्कुलर हमारा हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजोइडल टाइप। ट्रेपेजोइडल टाइप इसमें क्या होता है? सर्कुलर प्लस
ये देखो यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगुलर और ये सर्कुलर, मतलब सॉरी ये हमारा ट्राइंगुलर प्लस रेक्टेंगुलर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये इन दोनों से ज़्यादा बेटर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजोइडल। ट्रेपेजोइडल शेप, वियर या नॉच। एक पैराबोलिक शेप भी आता है, स्पेशल केस जो हमारे होते हैं वो पैराबोलिक शेप भी आता है। तो नेक्स्ट हमारे होते हैं पैराबोला शेप, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल होती है और इसे हम लोग यूज नहीं करते हैं। पैराबोला, वियर, ऑब्लिक, नॉच। तो ये हमारे होते हैं डियर टाइप्स ऑफ नॉच या वियर ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कट, किस शेप के हम लोग उसको कट करके बनाए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वियर या नॉच ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज का मतलब जो अपर एज जहां से लिक्विड ओवरफ्लो करके आगे की ओर बढ़ रहा है, इस एज को इसको या इसको हम लोग किस तरीके का बनाते हैं, उसके बेस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आइए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन टू ऑन द बेसिस ऑफ एज, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्रीस्ट, नॉच और वियर। क्रीस्ट का मतलब यह होता है डियर कि यदि हम लोग देखें, अगर हम लोग साइड से देखना चाहें तो एक हमारे इस तरीके से दिखाई देंगे। अब सपोज करो कि यहाँ पे हमारा ये लिक्विड हमारा इस तरीके से आगे की ओर फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड इस तरीके से आगे की ओर फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग ऐसा देख लें, ये सॉलिड हमारी प्लेट है, ये सॉलिड हमारी प्लेट है और इसमें लिक्विड हमारा क्या है, इस तरीके से लिक्विड हमारा क्या है, फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग ऐसा देख लें इस तरीके से, और इसमें हमारा क्या हो जाए, ये लिक्विड हमारा इस तरीके से आसानी से फ्लो कर रहा है। तो अब ये इसके शेप के अकॉर्डिंग ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी एज को, ये जो एज हमारी है डियर, इस एज को हम लोग बोलते हैं क्रीस्ट। क्रीस्ट क्रीस्ट हमारा होता है अपर एज ऑफ नॉच या वियर इज कॉल्ड क्रीस्ट। अगर हम क्रीस्ट की बात करें, यहाँ पे क्रीस्ट की बात कर दें तो अपर एज ऑफ, ये देखिए अपर एज ऑफ नॉच और वियर इज कॉल्ड क्रीस्ट। अपर एज आपकी क्या कहलाती है, क्रीस्ट कहलाती है। अब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्रीस्ट और वियर। तो फर्स्ट आपका जो दिखाई दे रहा है डियर, ये होता है शार्प एज। शार्प मतलब बहुत तीक्ष्ण, यहाँ पे एज आपकी कैसी है, शार्प है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शार्प एज वियर या नॉच। अब यहाँ पे हमारा क्या है, स्मूथ है, फ्लैट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर एज या फ्लैट एज। और यहाँ पे हमारा कैसा है, सर्कुलर है, तो इसको हम लोग ओजी वियर के नाम से भी, ओजी वियर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट 3 टाइप का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट आपका हो जाएगा ये, फर्स्ट अगर ये हो जाए, सेकंड आपका ये हो जाए और थर्ड आपका ये हो जाए। ये भी आपकी एक सॉलिड वॉल्स है। तो इस तरीके से फर्स्ट आपका कैसा है, शार्प क्रिस्ट नॉच या वियर, ये हो जाएगा आपका शार्प क्रिस्ट नॉच, शार्प क्रिस्ट नॉच ऑब्लिक वियर। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, शार्प क्रिस्ट के बाद आपका हो गया फ्लैट क्रिस्ट। फ्लैट क्रिस्ट को हम लोग बोलते हैं डियर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड यानी कि चौड़ा,
ब्रॉड क्रिस्ट नॉच या वियर, क्रिस्ट को CREAST भी लिखते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये जो होता है इसको बोलते हैं ओजी वियर, इसको हम लोग बोलते हैं ओजी वियर, या ये हमारा होता है राउंडेड क्रिस्ट वियर ऑब्लिक नॉच, या इसी को हम लोग अनदर नाम हम लोग ज्यादा जो फेमस है OGEE ओजी क्रिस्टेड वियर ऑब्लिक नॉच के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे होते हैं डियर 3 अनदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट का मतलब क्या होता है, अपर एज ऑफ नॉच या वियर इज कॉल्ड क्रिस्ट हमारे होते हैं। ये हमारे हो गए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन 3 टाइप का हमने क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डियर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, एक तो ये हो सकता है कि ये फ्लो आपका नीचे जाए यहाँ पे और ये इधर फ्री है एटमॉस्फेयर में। एक ये हो सकता है कि ये फ्लो इधर जाए लेकिन इधर भी लिक्विड हो, यानी कि ड्रोन्ड हो। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो कंडीशन और डिस्चार्ज कंडीशन। तो इसको हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं डियर, 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फ्री और सेकंड हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ड्रोन। तो फर्स्ट हम लोग कर सकते हैं फ्री, इसको हम लोग फ्री वायर नॉच और फ्री, ये हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं फ्री नॉच और वियर कह सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं सबमर्ज्ड नॉच और वियर। ये जो सबमर्ज्ड होता है डियर, ये सबमर्ज्ड आपका 2 तरीके से हो सकता है, पार्शियली सबमर्ज्ड, ये हो सकता है पार्शियली सबमर्ज्ड, या आपका हो सकता है फुली सबमर्ज्ड। तो आपका जो नॉच होगा या वियर होगा या तो फ्री नॉच होगा या ड्रोन्ड होगा, और फ्री ड्रोन्ड अगर होगा यानी कि सबमर्ज होगा तो 2 तरीके से हो सकता है, पार्शियल हो सकता है ड्रोन्ड या फुली ड्रोन्ड हो सकता है। नेक्स्ट आपका एक और हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट जो टाइप हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंड कॉन्ट्रैक्शन। इंड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो हमारे डियर इस तरीके से, ये मान लो हमारे ये बन रहे हैं या ये बन रहे हैं या ट्रेपेजोइडल, ये ट्रेपेजोइडल टाइप के बन रहे हैं। अब इसमें अगर हम लोग इसको साइड से देखें तो साइड से सपोज करो इस तरीके से ये हमारे बन रहे हैं। यदि हम ऐसा देखें ये हमारे हो गए सॉलिड। अब ये इंड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो इंड की बात हो रही है, इस इंड पे शेप के अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्लासीफाई करना चाहें तो फर्दर इसको हम लोग 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड हम लोग अनकॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत सिकुड़ा हुआ या बहुत पास, और अनकॉन्ट्रैक्ट का मतलब थोड़ा सा फैला हुआ। तो ये हम लोग 2 तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट नॉच या वियर, और सेकंड हम लोग अनकॉन्ट्रैक्ट नॉच या वियर कह सकते हैं। और ये जो हमारे होते हैं डियर, इसमें जो लेंथ ऑफ द एल होता है
लेंथ ऑफ द नॉच या वियर, यदि इसको हम लोग 3D में देखना चाहें तो इसकी कुछ विड्थ भी होती है, इसकी कुछ विड्थ भी होती है। यदि इसकी विड्थ को हम लोग b ले लें और इसकी लेंथ को हम लोग क्या ले लें, l ले लें, तो इसकी कुछ देखो ये आपकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। यदि यहाँ से आप इसको 3D में देखना चाहें तो ये आपका हो गया, यहाँ से ये हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ। तो इस तरीके से ये हमारा जो होता है ये बहुत पास पास होते हैं तो ये सिकुड़े हुए कहलाते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नॉच या वियर। और अगर दूर दूर होते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनकॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स लेंथ इज लेस देन विड्थ। यहाँ पे देखो यदि हम बात करें लेंथ इज लेस देन विड्थ तो ये हमारे कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट नॉच या वियर। और यदि लेंथ हमारी ग्रेटर हो जाए, लेंथ इज ग्रेटर देन या लेंथ इज इक्वल टू बी हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं सप्रेस्ड वियर या अनकॉन्ट्रैक्ट नॉच या वियर। इसी को सप्रेस्ड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called suppressed wear. It is also called suppressed notch या wear। तो ये हमारे होते हैं डियर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच या वियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें डिस्चार्ज कैसे मेजर करते हैं इसके लिए हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। डिस्चार्ज मेजर ऑन ए हम लोग अलग अलग पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर नॉच के लिए निकालेंगे, फिर वी शेप नॉच के लिए निकालेंगे, फिर ट्रेपेजोइडल नॉच के लिए निकालेंगे, और नेक्स्ट हमारा एक होता है स्टेप्ड नॉच। इस पे हम लोगों ने एक स्टेप्ड नॉच भी हमारे होते हैं डियर। ये हमारे कैसे होते हैं, इस तरीके के नॉच को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे होते हैं स्टेप्ड नॉच। इस पे जो हमारे होते हैं ये इस तरीके के नॉच हमारे होते हैं। अब यहां से हमारे क्या होते हैं, ये लिक्विड हमारा सपोज करो ये हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर नॉच का ही मॉडिफाइड वर्जन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्ड नॉच और वियर। ये हमारे कहलाते हैं स्टेप्ड नॉच और वियर। तो नेक्स्ट ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, इसको भी हम लोग इसी में ऐड कर लेंगे स्टेप्ड नॉच और वियर। तो ये हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट एक स्पेशल टाइप का हो जाएगा स्टेप्ड नॉच और वियर। तो ये हो गए। अब हम क्या करेंगे डियर, सबसे पहले डिस्चार्ज ऑन रेक्टेंगुलर नॉच के लिए निकालेंगे, फिर डिस्चार्ज ऑन वी शेप, फिर डिस्चार्ज ऑन ट्राइपेजोइडल, फिर डिस्चार्ज ऑन स्टेप्ड नॉच के लिए निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्चार्ज मेजर ऑन रेक्टेंगुलर नॉच और वियर। नॉच और वियर, तो रेक्टेंगुलर नॉच और वियर के लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, डिस्चार्ज को मेजर करने चल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर का मतलब इस तरीके से ये हमारा फ्लो कर रहा है कोई लिक्विड, इस तरीके से ये लिक्विड हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस शेप का, इसको हम लोग बनाकर ऐसा देखेंगे, ये ऐसा हम लोग बनाकर देखेंगे डियर, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर। ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां से लिक्विड हमारा क्या कर रहा है, इसके ऊपर से लिक्विड हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हम देखेंगे तो ये लिक्विड हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अच्छा, यहां पे ये जो आपका एंगल बनता है, ये जो कर्व होता है, इसको बोलते हैं नैपी, NAPEE, इसको बोलते हैं नैपी। चलिए आगे इसको हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे कि नैपी क्या होता है। जो आगे कर्व होता है इसी को हम लोग बोलते हैं
नेपी। यदि यहाँ पे हम लोग देख ले डियर कि इस लिक्विड की हाइट हमारी क्या हो, h हो जाए, यदि इस लिक्विड की हाइट हमारी h हो जाए। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें और यहाँ पे हम लोग ले लें इस तरीके से हम लोग इसको जूम करके एजूम कर लें। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लें डियर, यहाँ पे हम लोग ले लें कि लेंथ ऑफ द नॉच एंड इसकी हाइट को हम लोग स्मॉल हाइट को डी ले लें। तो यहाँ से हम लोग जब डिस्चार्ज निकालेंगे तो डिस्चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले h हमारा क्या है, h इज द हाइट बिटवीन हमारा क्या, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड टॉप ऑफ या क्रिस्ट ऑफ नॉच के क्रिस्ट से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच की डिस्टेंस है। तो हमारा h क्या है, h इज द डिस्टेंस बिटवीन, h हमारी किसके बीच की डिस्टेंस है, अपर एज ऑफ नॉच या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट ऑफ वियर, क्रिस्ट ऑफ वियर एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के फ्री सरफेस और वियर के बीच के हाइट को हम लोग h कंसीडर कर ले रहे हैं। यदि इसको हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे कंसीडर करें और यहाँ पे हम लोग क्या करें डियर, इसकी लेंथ को L मान लें, L इज द लेंथ ऑफ नॉच हम लोग ले लें, L इज द लेंथ ऑफ नॉच हम लोग ले लें, लेंथ ऑफ वियर ले लें या नॉच, क्योंकि अक्सर तक हम लोग वियर का ही ज़्यादा यूज करते हैं लार्ज एक्सपेरिमेंटल डेटा के लिए, नॉच का यूज बहुत स्मॉल डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग वियर ही लेते हैं, लेकिन दोनों के लिए डिस्चार्ज आपका सेम आता है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर लें डियर, देखो हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल डेप्थ, ऊपर से स्मॉल डेप्थ h पर एक हम लोग स्ट्रिप मान लें, एक स्ट्रिप इस तरीके से एक स्ट्रिप हम लोग एज्यूम कर लें और इस स्ट्रिप की डेप्थ को हम लोग क्या ले लें, DH ले लें। इस स्ट्रिप की डेप्थ को हम लोग थिकनेस ऑफ स्ट्रिप इज DF। हम लोग क्या करें, एज्यूम ए स्ट्रिप DS थिकनेस with डेप्थ ऑफ h डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस से h डेप्थ पे हम लोग इसको एज्यूम करें। इसको आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे ऐसे है, विथ डेप्थ ऑफ h, विथ डेप्थ ऑफ h एंड L इज द लेंथ ऑफ द वियर हमने लिया है। तो हम यहाँ देखें एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर निकालें डियर, एरिया ऑफ स्ट्रिप यहां से हम लोग निकाल लें, एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर हम लोग निकालना चाहें डियर तो ये हो जाएगा DH इंटू L हो जाएगा, थिकनेस इंटू लेंथ हो जाएगा। अब इस स्ट्रिप पे अगर हम थ्योरेटिकल वेलोसिटी निकालना चाहे, थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑन स्ट्रिप, चलिए इसको हटा देते हैं, थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑन स्ट्रिप, यहां पे देखिए थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑन स्ट्रिप, ऑन स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप हमने ऊपर से लिक्विड के फ्री सरफेस से h डेप्थ पे माना है, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी डियर, वो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू √2g इंटू जितना डेप्थ पे हम लोगों ने इसको एज्यूम किया है उतनी वेलोसिटी हो जाएगी। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2gh। अब इस स्ट्रिप पर यदि स्ट्रिप पर स्मॉल डिस्चार्ज dq हो, इफ यहां देखिए इफ स्मॉल डिस्चार्ज, if small discharge dq on the strip, यदि स्ट्रिप पे
स्मॉल डिस्चार्ज डी क्यू हो, देन डी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप इनटू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप, देन डी क्यू, यदि हम डी क्यू एक्चुअल निकालना चाहें, एक्चुअल डी क्यू निकालना चाहें तो ये सी डी इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप इंटू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा। तो देन डी क्यू एक्चुअल की बात होगी तो हमारा सी डी हमेशा मल्टीप्लाइड रहेगा, सी डी इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप हमारा कितना आया था डियर, हमने एरिया ऑफ स्ट्रिप लिया था डी एच इंटू एल के, तो ये हमारा हो जाएगा डी एच इंटू एल इंटू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप आया था अंडर रूट 2 जी एच। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप हमारा आया था अंडर रूट 2 जी एच के आया था। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी क्यू इज इक्वल्स टू सी डी एल इंटू डी एच अंडर रूट 2 जी एच। ये हमारा हो गया डियर स्मॉल डिस्चार्ज ऑन द स्ट्रिप, ये हमारा है स्मॉल डिस्चार्ज ऑन द स्ट्रिप। यदि इस स्मॉल डिस्चार्ज को हम लोग इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू 0 से h के बीच में, यहां से हाइट 0 है और यहां पे मैक्सिमम हाइट h है, 0 से h के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारी टोटल डिस्चार्ज ऑन, इस टोटल डिस्चार्ज ऑन ये हमारा वियर पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर दें, इफ इंटीग्रेट, ऐसे देखिए इंटीग्रेट both side, then find the discharge on the wear। अब हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आएगा डियर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एल अंडर सी डी एल डी एच अंडर रूट 2 जी एच, ये हमारा हो जाएगा सी डी एल डी एच अंडर रूट 2 जी एच। देन ये हो जाएगा, अब डी क्यू को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ सी डी हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बाहर ले लेंगे, एल हमारा कोफिशिएंट है, अंडर रूट 2 जी भी कोफिशिएंट है, बाहर हो जाएगा। ये हमारा बचेगा रूट ओवर एच डी एच। देन इसको और सॉल्व करेंगे तो सी डी एल अंडर रूट 2 जी, ये रूट ओवर एच को हम लोग लिख दें एच के पावर 1/2 डी एच। अब इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू सी डी एल अंडर रूट 2 जी, ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आएगा एच के पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और ये लिमिट आएगी 0 से h के बीच में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, 0 से h के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू सी डी इंटू एल अंडर रूट 2 जी, ये हो जाएगा h की पावर 1/2 + 1 दैट मीन्स 3/2 अपॉन 3/2 0 से h। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर डिस्चार्ज q इज इक्वल्स टू सी डी एल अंडर रूट 2 जी, ये हमारा आया था h की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से h के बीच में, देखिए यही हमारा आया था सी डी एल अंडर रूट 2 जी, h की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से h के बीच में। देन जब इसको हम लोग देखेंगे तो q इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 2/3 सी डी एल अंडर रूट 2 जी, एच के पावर ये एच स्मॉल होगा, ये आपका स्मॉल एच के पावर में है तो ये भी आपका हो जाएगा स्मॉल एच के पावर
3/2, जब 0 से h है। अब 0 से h को हम लोग लिमिट कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 CDL √2g, ये हो जाएगा h की पावर 3/2। तो फाइनली इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 2/3 CDL √2g h की पावर 3/2। तो इस तरीके से एक हमारा आ जाएगा डियर, ये हो जाएगा एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन द वियर और ऑन द वियर और नॉच। तो नॉच या वियर पे एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा हो जाएगा 2/3 CDL √2g h की पावर 3/2। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा डियर एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन रेक्टेंगुलर नॉच या रेक्टेंगुलर वियर के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे डियर, एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन ट्रायंगुलर नॉच के लिए या ट्रायंगुलर वियर के लिए निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या होता है, तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज ऑन, ये हो जाएगा डिस्चार्ज मेजर ऑन ट्रायंगुलर नॉच और वियर। ट्रायंगुलर नॉच और वियर पे अगर हम लोग निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, एक सबसे पहले हम लोग ट्रायंगुलर इस तरीके का एक ट्रायंगुलर वियर बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगुलर वियर। अब इस ट्रायंगुलर वियर में यहां तक हमारा क्या है, लिक्विड फिल किया गया है। ये लिक्विड हमारा क्या है, फिल किया गया है। अब इस पे जो हम लोग लेंगे, देखो अगर यहां से एक हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर दें और यहां पर एक स्मॉल स्ट्रिप हम लोग ले लें और इस स्ट्रिप को यहां से ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से स्मॉल एच डेप्थ पे टेक ए स्ट्रिप स्मॉल एच डेप्थ पे एक स्ट्रिप हम लोग कंसीडर कर लें और इस स्ट्रिप की थिकनेस हम लोग कितनी ले लें, DH ले लें। DH इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। और टोटल हाइट अगर हम बात करें डियर, इसकी टोटल हाइट हमारी कहां से, टोटल हाइट अगर हम इस पॉइंट से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच की बात करें तो हम लोग ले रहे हैं कैपिटल H। और अगर हम बात करें डियर इसका टोटल एंगल हम लोग ले लें थीटा, तो ये हाफ एंगल हो जाएगा θ/2 और ये हाफ एंगल हो जाएगा θ/2। ये टोटल एंगल हमने कितना कंसीडर कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया, तो हाफ एंगल आपका θ/2 और ये θ/2 हो जाएगा। तो इसी पे हमें क्या करना है, डिस्चार्ज को मेजर करना है। अब अगर हम इस स्ट्रिप की बात करें डियर, तो इस स्ट्रिप की बात करें तो हमने क्या किया है, टेकन ए स्ट्रिप DS thickness from H depth of free surface of liquid, and H is the height of wear, H is the height of, यदि हाइट ऑफ वियर या नॉच हमारी क्या हो जाए, कैपिटल H हो जाए। तो
अब इस स्ट्रिप पे हम लोग डिस्चार्ज मेजर करने के लिए पहले एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालना शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालने के लिए कुछ पॉइंट हम लोग एज्यूम करने चल रहे हैं डियर। सपोज करिए कि ये पॉइंट हम लोग हो जाए O, ये पॉइंट हम लोग ले लें A, ये पॉइंट ले लें B, और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले लें C। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल हम अलग से ले लें डियर। यहाँ पे एक सपोज करिए इस तरीके से एक ट्राइंगल हम एज्यूम कर लें और इस ट्राइंगल की एंगल ले लें θ/2। यदि यहाँ पे इस ट्राइंगल को हम लोग ले लें θ/2 और ये डिस्टेंस देखो A से C, ये पॉइंट हो जाए A और ये पॉइंट हो जाए C। ये देखो इसकी स्ट्रिप की थिकनेस DH हमें पता है। यदि एरिया ऑफ स्ट्रिप हम निकालना चाहें, यहां से देखिए एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर हमें निकालना हो तो ये हो जाएगा DH इंटू AB, DH इंटू AB। तो AB की डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें DH का मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल सकते हैं। तो अब यहां से हमें AB निकालने के लिए हम पहले AC, एक ट्रायंगल हमने बनाया ACO, यहां पे देखिए इन ट्रायंगल ये हमारा हो जाएगा AOC। AOC में अगर हम देखें तो ये एंगल हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर हम बात करें डियर, डिस्टेंस ऑफ OC इज इक्वल टू, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, कैपिटल H है, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी, स्मॉल h है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। देखिए ये टोटल डिस्टेंस कैपिटल H हमने लिया है और विड्थ कितनी, ये स्ट्रिप मैंने स्मॉल h थिकनेस डेप्थ पे लिया है। तो ये बची हुई जो डेप्थ हो जाएगी वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, दैट मीन्स OC की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब ये OC की वैल्यू हो गई और ये AC हमें निकालना है, तो हम क्या फार्मूला लगा दें, tan थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला लगा दें, tan थीटा की जगह हमारा कितना है, θ/2। tan θ/2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है AC, ये हो जाएगा AC अपॉन ये हो जाएगा OC। यहाँ से अगर हम AC की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा OC tan θ/2। तो यहाँ से हमारा AC की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी डियर, ये हो जाएगा OC की मतलब H माइनस H, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू tan θ/2। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, AC की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये AC हाफ पार्ट की वैल्यू आई है, और अगर AB की बात करेंगे तो 2 इंटू AC कर देंगे तो हमारा AB आ जाएगा। तो हम एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालने के लिए ये हो जाएगा DH इंटू AB की जगह AC इंटू 2 कर दें, 2 इंटू AC कर दें। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू DH इंटू 2 इंटू AC की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h tan θ/2। तो ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h tan θ/2। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप। स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब इस स्ट्रिप पे हम थ्योरेटिकल वेलोसिटी देख लेते हैं क्या होती है। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑन स्ट्रिप, थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑन स्ट्रिप। स्ट्रिप पे जो हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी होगी डियर, v इज इक्वल टू √2g, और स्ट्रिप हम कितनी डेप्थ पे लिए हुए हैं, h डेप्थ पे लिए हुए हैं, स्मॉल h। तो v इज इक्वल टू 2g √स्मॉल h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2g स्मॉल h हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इफ स्मॉल डिस्चार्ज, इफ स्मॉल डिस्चार्ज dq ऑन द स्ट्रिप। स्ट्रिप पर स्मॉल डिस्चार्ज dq हो रहा हो तो dq इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डियर, dq इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप इनटू वेलोसिटी ऑन द स्ट्रिप, वेलोसिटी ऑन स्ट्रिप। तो अब हम बात करते हैं डियर, तो dq इज इक्वल टू
एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का एरिया हमारा कितना आया है, ये आया है ds इंटू 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h tan थीटा बाई 2, ये हमारा आया है ds इंटू 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू tan थीटा बाई 2। एंड अब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप कितना आया है, इंटू अंडर रूट 2gh। अब हम क्या करें डियर, ये तो हमारा हो गया स्मॉल डिस्चार्ज ऑन स्ट्रिप। इफ इंटीग्रेट दीज इक्वेशन देन फाइंड द होल डिस्चार्ज ऑन वी नॉच या वी वियर। तो यदि हम क्या करें, इफ इंटीग्रेट दीज डिस्चार्ज इक्वेशन then we find whole discharge on wear oblique notch। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं डियर, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटू 2 h माइनस h tan थीटा बाई 2 अंडर रूट 2gh। अब यहां से इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। ऐसे देखिए, जब dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये q होता है, तो dq का इंटीग्रेशन करने पे ये q आएगा इंटू यहाँ पे देखिए 2 आपका एक कांस्टेंट है, tan थीटा बाई 2 कांस्टेंट है और रूट 2g कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा बाई 2 अंडर रूट 2g, ये कांस्टेंट हो गया। अब अंदर हमारा बचा है h माइनस h इंटू ये हमारा है h की पावर 1/2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h की पावर 1/2 एंड dh, ये dh भी हमारा बचा है। अब हम लोग इसको स्मॉल h को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अंडर रूट 2g। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h इंटू स्मॉल h की पावर 1/2 माइनस स्मॉल h की पावर, देखो ये 1 है, ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू dh। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, dh का इंटीग्रेशन h के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डियर, जब dh का इंटीग्रेशन हम लोग h के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 रूट 2g। अच्छा, इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो लिमिट हमारी कहाँ से रहेगी, देखो ये 0 हाइट से लेकर h हाइट तक, ये जो लिमिट हमारी है वो 0 से लेके h हाइट तक हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए अब देखिए, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से h लिमिट में h इंटू स्मॉल h 1/2 माइनस स्मॉल h 3/2 dh, ये हो गया। अब चलिए इंटीग्रेशन जब करते हैं ये आएगा, ये आएगा 2 tan थीटा बाई 2 रूट 2g एंड h को हम लोग ये करेंगे तो h की पावर 1/2 हो जाएगा, ये h पावर 1/2, ये हो जाएगा h इंटू ये स्मॉल h का dh के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा स्मॉल h की पावर 3/2 अपॉन 3/2, स्मॉल h की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस स्मॉल h का इंटीग्रेशन करेंगे 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 अपॉन 5/2 हो जाएगा, h की पावर 5/2 अपॉन 5/2 हो जाएगा और लिमिट आपकी 0 से h के बीच में वेरी करेगी। तो अब यहाँ से हम लोग इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा, देखिए Q इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 अंडर रूट 2g, 2 tan थीटा बाई 2 अंडर रूट 2g और ये ब्रैकेट में कैपिटल H इंटू कैपिटल H
इंटू स्मॉल एच की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू स्मॉल एच की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस स्मॉल एच की पावर में 5/2 अपॉन 5/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं डियर, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 tan θ/2 और ये लिमिट 0 से h के बीच में अभी वेरी कर रही है। 2 tan θ/2 √2g ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 कैपिटल H इंटू स्मॉल h की पावर 3/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 स्मॉल h की पावर में 5/2 लिमिट 0 से h के बीच में वेरी करेगी। देन इज इक्वल्स टू 2 tan θ/2 √2g। अब यहाँ पे देखिए डियर, ये 3 है, ये 5 है, तो हम लोग नीचे 15 को एलसीएम ले लें, यहाँ पे 15 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के ये 10 h इंटू स्मॉल h की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 6 स्मॉल h के पावर 5/2 0 से h के बीच में आपकी लिमिट आपकी वेरी करेगी। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, h की जगह लिमिट की वैल्यू को रखेंगे। तो जब लिमिट की वैल्यू हम लोग रखेंगे डियर तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan θ/2 √2g। अब यहाँ से हम लोग रखेंगे 10 इंटू h के पावर में हमारा ये 3/2 इंटू ये हम लोग स्मॉल h की जगह कैपिटल H रखेंगे, ये हो जाएगा h की पावर 3/2 माइनस 6 इंटू स्मॉल h की जगह कैपिटल H रखेंगे 5/2। तो ये हमारा हो जाएगा h की पावर में 3/2 और ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे डियर तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन। देन इसे हम लोग जब और सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ और आएगा। अच्छा देखो, h इंटू पावर 3/2 2 tan θ/2 √2g, ये देखो 10 h की पावर 1 इंटू h की पावर 3/2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h की पावर 5/2 माइनस 6 h की पावर 5/2। तो ये आपका हो जाएगा। देन यहाँ से जब डिस्चार्ज q इज इक्वल्स टू हम लोग देखेंगे तो 2 tan θ/2 √2g 10 h की पावर 5/2 माइनस 6 h की पावर 5/2, तो ये हो जाएगा 4 h की पावर 5/2 इंटू 4 h की पावर 5/2। 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अच्छा हाँ, बाई 15, ये आपका बाई 15 रहेगा, ये आपका बाई 15 यहाँ पे भी रहेगा, बाई 15 यहाँ पे भी रहेगा। तो ये आपका हो गया बाई 15। देन जब इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली डिस्चार्ज आपका हो जाएगा 8/15 tan θ/2 √2g h की पावर 5/2। ये जो आपका डिस्चार्ज आया है ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया है। अब एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए फॉर एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू Q थ्योरेटिकल। तो यहाँ से जो एक्चुअल डिस्चार्ज आपका आएगा डियर ये हो जाएगा 8/15 CD इंटू tan θ/2 √2g h की पावर 5/2। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारा निकल के आएगा डियर, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसके लिए, डिस्चार्ज फॉर ट्रायंगुलर नॉच या बियर के लिए। रेक्टेंगुलर नॉच या बियर के लिए हमारा कितना रहा था 2/3 CDL √2g, ये इस तरीके से आ रहा था। कहाँ गया,
यहाँ पे देखिए ये हमारा आ रहा था 2/3 CDL √2G h⁻3/2, ये आ रहा था रेक्टेंगुलर नॉच या वियर के लिए डिस्चार्ज। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं डियर ट्रायंगुलर नॉच या वियर इस तरीके से था, तो इस तरीके से यदि इस एंगल को अभी हम लोग 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज हमारा आया था 8/15 CD tan θ/2 इंटू √2G h⁻5/2। अब यहाँ पे ये तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन आगे देखिए डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 8/15 CD √2G tan θ/2 h⁻5/2। ये तो हमारा डिस्चार्ज आ गया था एक्चुअल का डिस्चार्ज आ गया था। इफ V शेप एंगल दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हम लोग कितना ले लें 90 डिग्री ले लें। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें एंड जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो आगे हमारा इंपॉर्टेंट तो यही इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट हमारी ये इक्वेशन है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू कहे कि 90 डिग्री हो और ग्रेविटी एक्सेलरेशन हमें पता है, तो उस समय जो डिस्चार्ज हमारा क्यू आएगा डियर, वो डिस्चार्ज हमारा ये वी शेप एंगल किसके लिए होता है, राइट एंगल के लिए। फॉर इसको बोलते हैं राइट एंगल वी शेप, राइट एंगल वी शेप वियर ऑब्लिक नॉच। तो राइट एंगल वी शेप वियर ऑब्लिक नॉच के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। देन जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू 8/15 CD। अच्छा CD की वैल्यू भी हम लोग ले लें, यहाँ पे CD की वैल्यू हम लोग ले लें 0.6। इफ CD इज इक्वल टू 0.6 हम लोग पुट कर दें, √2 इंटू 9.81 इंटू tan थीटा की जगह हम लोग ले लें 90/2 इंटू h⁻5/2। तो ये डिस्चार्ज जो आपका हो जाएगा 8/15 देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.6 √2 इंटू 9.81 इंटू tan 45 h⁻5/2। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है डियर, 1 होती है। तो इस तरह से इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो फाइनली डिस्चार्ज आता है 1.417 h⁻5/2 आता है। ये जो हमारा फाइनली डिस्चार्ज आता है, क्योंकि 8/15 और इस टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू को और 1 को रखेंगे तो टोटल वैल्यू आती है, ये हमारी आती है 1.417 h⁻5/2। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज ये आ जाता है यदि हम लोग उस वी शेप वियर या नॉच को हम लोग राइट एंगल कंसीडर करें, तो हमारा डिस्चार्ज आता है 1.417 h⁻5/2। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इज इक्वल टू, इसमें हम लोगों ने कितना लिया है 0.6 को टेकन किया है। ये हो गया हमारा डियर इंट्रोडक्शन ऑफ नॉच एंड वियर। एंड हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ नॉच और वियर पे डिस्चार्ज को कंसीडर किया। फर्स्ट हम लोगों ने रेक्टेंगुलर वियर या नॉच को हम लोगों ने लिया, उस पर डिस्चार्ज हम लोगों ने निकाला। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, वी शेप नॉच या वियर को कंसीडर किया। वी शेप का मतलब इस टाइप का, ये हमारा नॉच और वियर को हम लोगों ने कंसीडर किया, इसको कंसीडर किया और इस पे हम लोगों ने डिस्चार्ज को निकाला। तो आई होप आपको दोनों फार्मूले समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में आपको सीधे डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या तो फार्मूले आ जाएंगे या आपको इसकी हाइट दी रहेगी, कैपिटल H की वैल्यू दी रहेगी, CD की वैल्यू, एंगल की वैल्यू दी रहेगी और आपसे डिस्चार्ज पूछ लेगा वी शेप नॉच या वियर के लिए। तो फार्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे डियर, ट्राइंगुलर नॉच हमारा हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, हम लोग अब क्या करेंगे ट्रेपेजोइडल शेप वियर या नॉच पे डिस्चार्ज निकालेंगे और स्टेप नॉच पे हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे। देन उसके आगे और सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। चलिए माय डियर, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।